हेलो गाइस, कैसे हो आप। दोस्तों आज के दिन हम आपको सिखाएंगे पैंट कटिंग करना। तो दोस्तों हम इस मेजरमेंट के हिसाब से पैंट कटिंग करते हैं जो आपको डिस्प्ले में दिख रहा है। ठीक है, तो हम आपको एक बार बता देता हूँ कि मेजरमेंट क्या है। लंबाई है 35.5 इंच, कमर है 31 इंच, थाई है 23.5 इंच, घुटना है 16 इंच, बॉटम है 13 इंच, आसन है 24 इंच, हिप है 37 इंच। तो दोस्तों हम लटक का निशान कैसे रखते हैं, आसन से लटक का निशान रख सकते हैं और हिप से लटक का निशान रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन लंबाई के अनुसार हम लटक का निशान नहीं रखते हैं। तो कैसे नहीं रखते हैं कि हम आसन और हिप की मदद से हम आसन जब रखेंगे तो मेरा कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम पैंट की कटिंग करते हैं तो आपको बताते हैं कि लटक का निशान लगाने का सही तरीका क्या है। ठीक है, आप हर एक वीडियो में आपको फार्मूले के साथ बताऊंगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसा ही वीडियो में लेकर आता रहूँ। एक निशान लगाना है इस प्रकार सीधा। दोस्तों इस निशान से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, इंची टेप को 1 इंच ऊपर के निकाल कर और लंबाई का निशान लगाते हैं। तो हम जैसे लंबाई है 35.5, तो 35.5 इंच पर निशान लगाकर और एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई करने के लिए हम 2 इंच 2.5 इंच रख सकते हैं। ठीक है, तो हम 2.5 इंच रखते हैं। दोस्तों यहाँ पर सीधा कर लेंगे एक और 35.5 और 38, हमारी 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं, 2 इंच 2.5 इंच रख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सीधा कर लेंगे, दोनों निशान को सीधा करना है। ठीक है दोस्तों, हम आसन जैसे है 24 इंच, तो हम क्या करेंगे, जितना भी आसन रहेगा सेंटीमीटर में बदल के लगा देना है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में आया है, जैसे 24 इंच है इंच में, तो सेंटीमीटर में देखेंगे जहाँ पर आता है 23 सेंटीमीटर वहाँ पर हम निशान लगा देंगे। 24 सेंटीमीटर आता है 24 सेंटीमीटर लगा देंगे, जो भी आता है वो लगा सकते हो। दोस्तों हम एक निशान और लगा लेते हैं ऐसे। दोस्तों हम हिप के अकॉर्डिंग कैसे लगाते हैं, तो हिप का चौथाई करेंगे, हिप है 37 इंच, 37 का चौथाई करेंगे तो आ गया 9 इंच 2 सूत। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं मिलाकर, तो मेरा परफेक्ट है। तो आप क्या करना है, आसन और हिप की मदद से हम कटिंग करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे लगा लिए पहले निशान। दोस्तों हम अगर लंबाई का निशान से लगाते हैं तो छोटा पड़ सकता था, तो हम इसलिए नहीं लगाते हैं। हम आसन और हिप की मदद से लटक का निशान रखते हैं ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हम इसको सीधा कर लेते हैं। दोस्तों हम देख लेते हैं कि घुटने का निशान लगाने का सही तरीका क्या है। तो यहाँ से नाप कर देख लेंगे कितना है, 9 इंच 2 सूत। तो दोस्तों हम 1 इंच प्लस करके घुटने का निशान लगाते हैं। ठीक है, तो आप 10 इंच भी लगा सकते हो, 10 इंच 2 सूत भी लगा सकते हो। ठीक है, तो हम 10 इंच पर निशान लगा लेते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पर भी 10 इंच पर निशान लगा लेते हैं। दोस्तों हम पहले इसको सीधा कर लेते हैं। दोस्तों एक तरीका और है, हम जैसे यहाँ से कैसे लगाएंगे, तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे ऐसे और यहाँ से ऐसे। ठीक है, इसको हाफ कर लेंगे, इस निशान के तक हाफ करना है और यहाँ से 2 इंच ऊपर उठाना है। ठीक है, यहाँ से 2 इंच होना चाहिए। ठीक है, ऐसे 2 इंच। दोस्तों अगर हम ऐसे अगर 1.5 इंच भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लगा सकते हो। ये आसन में जितना रखे थे यहाँ पर 1 इंच प्लस करके रख देंगे और निशान लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से हाफ करके 2 इंच ऊपर उठा के निशान लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आप निशान लगा सकते हो हर एक साइज में। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, थाई का निशान लाएंगे, तो हाफ इंच यहाँ पर पहले सबसे पहले यहाँ पर ऐसे एक निशान लगाना है। ठीक है, और इस निशान से हम थाई का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों थाई है 23.5 इंच, तो हम इसको हाफ करेंगे, 23.5 को हाफ करेंगे तो आ गया 12.25 इंच। तो हम 12.25 इंच पर इस प्रकार निशान लगाएंगे। फ्लाई के लिए कोई भी साइज रहे तो आपको 1.5 इंच पर, हम बोलते हैं हर साइज में 1.5 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, तो हम 1.5 इंच पर निशान लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको हाफ कर लेंगे इंच पर रख के ऐसे। ठीक है, हम हाफ क्यों करते हैं दोस्तों, तो हम ये सेंटर का निशान लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक नाप कर देख लेते हैं जितना भी रहता है। ठीक है, हम सेंटर का निशान लगाते हैं। ठीक है, हम कमर के पास लगाएंगे जितना है 7.5 इंच है, 7.5 इंच लगाएंगे। ठीक है, एक लगाएंगे घुटने के पास। ठीक है दोस्तों, हमको ऊपर से नीचे तक सेंटर का निशान लगा लेना है। ठीक है, तो हम इस प्रकार लगा लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम सेंटर से अंदर और सेंटर से बाहर निशान लगाते हैं। इसके पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं।
हम ऐसे बिना सीधा किए हुए निशान लगा सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम ये निशान लगा देते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम देख लेंगे बॉटम में कैसे निशान लगाएंगे। तो बॉटम में 13 इंच, 13 का हाफ करेंगे तो आ गया 6.5 इंच, और 6.5 इंच को हाफ करेंगे तो आ गया 3 इंच 2 सूत। तो 3 इंच 2 सूत सेंटर से अंदर, सेंटर से बाहर लगाना है, ठीक है। ऐसे 3 इंच सेंटर से बाहर और 3 इंच सेंटर से अंदर, ठीक है। ऐसे हमको निशान लगाना रहता है, सेंटर से बाहर, सेंटर से अंदर, ठीक है दोस्तों। तो हम ऐसे ही लगाएंगे। घुटने का निशान, घुटना है 16 इंच, 16 का हाफ करेंगे 8 इंच, और 8 को हाफ करेंगे तो आ गया 4 इंच। तो 4 इंच आ गया इधर और 4 इंच इधर, ठीक है। तो 8 इंच हो गया, 8 दूना 16 इंच, ठीक है दोस्तों। हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे, सीधी वाली फल्टी से हमको सीधा कर लेना है, ठीक है दोस्तों, ऐसे, और इसको ऐसे, ठीक है, कुछ इस प्रकार। दोस्तों अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर शेप देते हैं। शेप देने का सही तरीका है, लेग फल्टी से हम शेप देंगे ऐसे। हम इसको अंदर की साइड शेप देते हैं ऐसे, ठीक है, और इसको बाहर की साइड हम ऐसे देते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार। अच्छे से बैठा कर देख लेना है, जहाँ पर शेप आता है हमको वहाँ पर शेप दे देना है, ठीक है दोस्तों, ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से नाप कर देख लेते हैं जितना भी है दोस्तों। हम यहाँ पर हाफ इंच कम करके निशान लगा देना है, ठीक है। तो हम ऐसे निशान लगा देते हैं, यहाँ से यहाँ हाफ इंच कम लगाना है ऐसे। फलाई के पास जितना मार्जिन का नाप कर देख लेना है, और कमर के पास हाफ इंच कम करके निशान लगाना है, ठीक है। तो फलाई में हम यहाँ पर शेप दे देते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, मेरा हाफ इंच सिलाई मार्जिन यहाँ पर जाएगा, ऐसे हाफ इंच यहाँ जाएगा और हाफ इंच यहाँ जाएगा, ठीक है। तो हाफ इंच इधर जाएगा, हाफ इंच इधर जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन, और कमर है 31 इंच, तो 31 का हम फोरवा करेंगे, ठीक है। 31 का फोरवा करेंगे तो आ गया 7.25 इंच। तो हम 7.25 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। इस निशान से हमको यहाँ से सीधा कर देना है। तो कैसे करेंगे, हमको लेग फल्टी लेना है, ठीक है, इस प्रकार। इसको करीबन ऊपर करेंगे 4-5 इंच, ऐसे ऊपर करके निशान लगा देना है, ऐसे नहीं लगाना है, ठीक है। इसको 4-5 इंच ऊपर कर देना है, उसके बाद ऐसे निशान लगाना है, यानी इसको ज़्यादा गोलाई में नहीं लगाना, ठीक है, कम गोलाई में लगाना है ऐसे, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, हम मेरा कमर है 31 इंच, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको 2.5 इंच या तो 2 इंच आप रख सकते हो, ठीक है, फैलावे के लिए। और क्या करेंगे, इसे गढ़ाई रखेंगे करीबन 7.5 इंच रख दो, ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा। तो ऐसे रखेंगे और कुछ इस प्रकार यहाँ से सेव कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम इस प्रकार हर एक साइज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर मेरा पैकेट रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, जो फ्रंट पार्ट में डाउन करते हैं वो कितना करते हैं, ठीक है। तो जैसे कमर के हिसाब से करते हैं, तो कम कमर तक हम जैसे 38-39 हो जाता है तो हम 0.25 इंच डाउन करते हैं, उससे कम रहता है तो हम हाफ इंच डाउन करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या करते हैं कि ज़्यादा अगर 40 हो जाता है, 42 हो जाता है तो हम 1 इंच डाउन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे कमर कम है तो ये हाफ इंच डाउन करते हैं, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कमर रहता 38-39 तब 0.25 इंच डाउन करते हैं। अगर 42-43 हो जाता कमर तो हम 1 इंच डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कमर कम है 31 इंच, तो हम करते हैं हाफ इंच डाउन, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको सीधा कर लेंगे, कहाँ तक करना है, इस निशान से इस निशान तक सीधा करना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार सीधा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से करीबन 3-4-5 इंच ऊपर कर लेना है, ठीक है। और इस निशान को ऐसे रखना है और ऐसे शेप देना है, ठीक है दोस्तों, ऐसे। यहाँ पर हाफ इंच डाउन किया था तो इस प्रकार हमको यहाँ पर शेप देना रहता है, ठीक है दोस्तों, ऐसे। दोस्तों हम इसको करेंगे कट, उससे पहले हम कमर का निशान लिख लेते हैं। कमर है, जो कमर है वो हम लिख लेंगे। तो कमर है 31 इंच, और दोस्तों थाई है वो हम थाई भी लिख लेते हैं। तो बैक पार्ट कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसके लिए हम लिख लेते हैं। तो थाई है 23.5 इंच, ठीक है दोस्तों, तो हम लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, घुटना भी लिख लेंगे 16 इंच, और बॉटम भी लिख लेंगे 13 इंच, ठीक है। तो हम इसको अब कट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको सिखाएंगे बैक पार्ट की कटिंग करना। तो बैक पार्ट में कहाँ पर किस प्रकार हम कटिंग करते हैं वो आपको समझाएंगे, हर एक फार्मूले के साथ आपको समझाएंगे, ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सीधे वाले हिस्से को कट करेंगे,
इसको कट करने के बाद दोस्तों हम कपड़े को किस प्रकार सीधा करते हैं, कैसे बिछाते हैं, वो आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कट कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर करीबन 2 सूत हम ऐसे तिरछा करेंगे इस प्रकार, ठीक है। इस निशान से इस निशान तक ऐसे तिरछा कर देना है। किस लिए करते हैं, ताकि जो मेरा आयरन मारने समय ये उचकता है वो नहीं उचकेगा, ठीक है, ये सीधा रहेगा। इसके लिए हम यहाँ पर 2 सूत ऐसे कटिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कट करके निकाल लेंगे। हम बेल्ट का अस्तर यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। इसको साइड कर लेते हैं। इसी शेप पे कटिंग करना है दोस्तों। 1/2 इंच का गड्ढा दिए थे। अब बैक पार्ट में आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार हम ऊपर उठाते हैं, ठीक है। तो आसान तरीका है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अब वीडियो को लगातार देखते रहें, शुरू से एंड तक वीडियो देखेंगे तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम अब क्या करेंगे, चटका लगाएंगे। चटका लगाने का सही तरीका क्या है, तो हम जिस निशान पर मार्का दिए थे उस यहाँ पर पैकेट वाला ऐसे कुछ ऐसे कटका लगाना है। एक यहाँ पर लगाना है चटका। अब क्या करेंगे, यहाँ से करीबन फलाई में जो चेन लगाते हैं वो हम कहाँ से लगाएंगे तो छोटा नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1.5 इंच पर हम फलाई से चेन लगाते हैं, ठीक है। तो हम फलाई में जितना गड्ढा दिए थे जैसे 1.5 इंच, तो हम इसको ऊपर भी 1.5 इंच रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे एक निशान लगाएंगे। हम इस जगह से चेन अटैच करेंगे, ठीक है। अब इसको रखते हैं फिलहाल में साइड में दोस्तों। तब तक के लिए हम बैक पार्ट बिछाते हैं, ठीक है। इसको कुछ इस प्रकार घुमाना है। सबसे पहले इसको कट करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको कुछ इस प्रकार घुमाना है ऐसे, ठीक है। अब इसको ऐसे रखेंगे, इसको पलट देंगे, ठीक है। अच्छे से सलवट मार लेना है। अब सलवट मारने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, अच्छे से बिछाना है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को कटिंग किए थे उसको अच्छे से रखना है, ठीक है। अब कैसे रखना है वो आपको समझना है, ठीक है दोस्तों। तो जो मेरा आसन है यानी थाई का निशान, वो हम कैसे रखेंगे, तो करीबन 3 इंच रखेंगे, ठीक है। 3 इंच रखेंगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 इंच रख सकते हो, कपड़ा नहीं है तो 2.5 इंच भी रख सकते हो। तो क्या करेंगे, हम सेंटर का निशान लगाते हैं। तो यहाँ से नाप लेंगे इस सेंटर वाले निशान से, कितना भी है जितना है, थोड़ा कम है तो हम 2 सूत खींचेंगे इसको ऐसे, और यहाँ पर भी देख लेंगे नाप कर, ठीक है। ये हो गया कपड़े को सेंटर में लाने का, ठीक है दोस्तों। ऐसे हम कपड़े को सेंटर में लाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक निशान लगाएंगे, यहाँ पर सीधा कर देंगे इसको दोस्तों। करीबन 1/2 इंच पर एक निशान लगाएंगे, ठीक है। और एक 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे दोस्तों। ये तीनों निशान लगाने का क्या फार्मूला है तो आपको बताते हैं। जैसे यहाँ से हम 1.5 इंच रखे थे मार्जिन, तो यहाँ पर फलाई का यानी हम थाई का निशान लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो थाई कैसे लगाते हैं वो आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, ये जो निशान है 1/2 इंच का, यहाँ पर मेरा ये आसन जॉइंट होगा और कमर जॉइंट होगा, ठीक है। इसके लिए हमें निशान लगाए हैं। एक निशान और लगा लेंगे यहाँ पर घुटने के पास, बॉटम के पास 2 निशान लगा लेना है इस प्रकार, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर कैसे लगाते हैं वो आपको बताएंगे। सबसे पहले कमर के पास निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम करीबन 1/2 इंच सिलाई मार्जिन देंगे, यहाँ पर सिलाई जाएगा, ठीक है। कमर का चौथाई करेंगे, तो कमर था 31 इंच, 31 का चौथाई करेंगे तो हो गया 7.25 इंच, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, यहाँ से यानी 1 इंच से 1.25 इंच तक हम डॉट के लिए रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम 1/2 इंच से 1.25 इंच तक रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से सीट जुड़ाई के लिए 2 इंच या तो आपको 2.5 इंच, आपको जो रखना है वो रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच रखते हैं दोस्तों। हम क्या करेंगे, अब बैक उठाने का सही तरीका क्या है तो आप अच्छे से देखना ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। यहाँ से इस जगह से ऐसे और इस जगह तक नाप पे देखना है, जितना भी है 11.25 इंच है। तो क्या करेंगे, ऐसे हम इस प्रकार यहाँ से रखेंगे इंची टेप और ऐसे 11.25 इंच पर ले जाएंगे, ठीक है। ये 11.25 इंच से 11 इंच तक निशान लगा सकते हो। तो हम 11.25 इंच पर लगाते हैं। हम फ्रंट में इस प्रकार शेप दिए थे, तो बैक में हम इस प्रकार शेप देंगे, ठीक है।
तो यहाँ तक निकाल लेना है 4-5 इंच और ऐसे शेप देना है। निशान को हम एक्स्ट्रा मार्जिन तक रखेंगे और ऐसे लगाएंगे निशान, ठीक है, ऐसे। ये निशान हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, हिप का निशान लगाने का सही तरीका क्या है तो आपको बताएंगे। सबसे पहले थाई को देख लेते हैं। 1/2 इंच सिलाई मार्जिन यहाँ जाएगा, 1/2 इंच इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे और इस प्रकार 1/2 इंच का जहाँ मार्जिन दिए थे वहाँ तक इस प्रकार मोड़ देना है इंची टेप को और ले जाना है थाई के पास। थाई था 23.5 इंच, तो हम 23.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। आप 1-2 सूत एक्स्ट्रा लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 23.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये निशान को हम सीधा भी कर सकते हैं, या तो करो या तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं, तो हम आपको सीधा करके दिखाते हैं ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप को निशान लगाने का सही तरीका क्या है, यहाँ से देखेंगे 8.5 इंच है, इसको हाफ करेंगे तो आएगा 4 इंच 2 सूत। दोस्तों 1/2 इंच सिलाई मार्जिन यहाँ पर जाएगा, 1/2 इंच यहाँ जाएगा, इंची टेप को ऐसे रखेंगे और हिप है 37 इंच, 37 का हो गया 18.5 इंच, तो हम 18.5 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे, ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार ऐसे 18.5 इंच। दोस्तों अब क्या करेंगे, इसको कुछ इस प्रकार सीधा करना है ऐसे, ठीक है। हम थोड़ा बाहर की साइड निशान लगाते हैं ऐसे। दोस्तों जैसे यहाँ से नाप कर देख लेते हैं कि यहाँ से कितना लगाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से नाप कर देखेंगे, जैसे है 3 इंच, तो क्या करेंगे हम इसी जगह से हम 3 इंच ऊपर उठाएंगे, ठीक है, इस प्रकार। दोस्तों हम यहाँ से शेप देंगे, 1/2 इंच का जो सिलाई एक्स्ट्रा दिए थे मार्जिन वहाँ पर ले जाना है ऐसे, ठीक है, इस प्रकार कुछ शेप देना है। पैंट ज़बरदस्त बैठेगा, टेंशन मत लो। यहाँ से क्या करेंगे, 1.5 इंच का हम मार्जिन देंगे, तो 1.5 इंच बहुत होता है। अब इसको ऐसे कुछ सीधा करेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पर शेप देना है, तो करीबन 1.25 इंच पर इस प्रकार शेप दे दो, 1/2 इंच पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम सब घुटने के पास लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि क्या करना पड़ता है, तो कोई भी साइज रहे आपको तो 1.5 इंच पर निशान लगाओ, कोई भी साइज रहे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर 1.5 इंच एक सूत पर लगाओ, 1.5 इंच पर लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको कुछ इस प्रकार सेव करेंगे, ठीक है। तो सेव करने का सही तरीका क्या है, हम इस प्रकार जहाँ पर बैठेगा सेव स्केल वहाँ पर हमको बैठा दे के लगा देना है, ठीक है दोस्तों। पैंट कटिंग हुआ कंप्लीट। उसके पहले देख लेते हैं आसन था 24 इंच, तो नाप कर देख लेते हैं कितना आता है। सबसे पहले सिलाई मार्जिन माइनस करेंगे 2 इंच। 2 इंच हम क्यों माइनस किया, तो दोस्तों हम इसलिए माइनस किया कि 1/2 इंच सिलाई मार्जिन यहाँ जाएगा, यानी हम 1/2 इंच यहाँ, 1/2 इंच इधर, 1/2 इंच इधर, यानी चारों साइड जाएगा 1/2 इंच, तो 2 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंच माइनस करने के बाद हम यहाँ से इंच टेप को रख के और ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कितना है 8 इंच। हम 8 इंच को यहाँ पर रखेंगे ऐसे और अच्छे से घुमाते हुए चलना है, ठीक है, ऐसे। 21 इंच आया, 21 इंच में मेरा बेल्ट रहेगा वो 3 इंच का, तो 21 और 3 25 इंच, 24 इंच, 21 3 24 इंच, यानी कंप्लीट है मेरा आसन। तो दोस्तों इस तरह होता है पैंट की कटिंग कंप्लीट। दोस्तों अगर हमारे इस पैंट की कटिंग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना, आपसे विनती है। इसको कटिंग कर लेते हैं, अच्छे से कटिंग कर लेना है और चटका लगाने का सही तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। हम जिस प्रकार फ्रंट पार्ट को कटिंग किए थे, कुछ बैक पार्ट में कुछ कम कटिंग करना पड़ता है हमको। सिर्फ फ्रंट पार्ट में इतना कुछ है, कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे से वीडियो देखे वो ना तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो देखते समय कुछ आपको HD क्वालिटी में देखना होगा, थोड़ा डिस्प्ले रेट बढ़ा के देखना होगा और आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को स्किप ना करें, ना तो आपको समझ में आएगा, तो शुरू से एंड तक वीडियो को देखना है ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह होता है मेरा पैंट कटिंग कंप्लीट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों। हम एक चटका यहाँ पर लगाएंगे,
सीट जुड़ाई वाला, ठीक है। इस तरह होता है मेरा पैंट कटिंग कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। चलिए आज तक इतना ही, अगले दिन कुछ अलग सिखाऊंगा।